अगर ये सोचकर आप वोट कीजिएगा तो आप जीतिएगा, नहीं तो ये सोचकर जीतिएगा आप वोट कीजिएगा कि मोदी तो जीत रहा है तो आप हारिएगा, और ये सोचकर वोट कीजिएगा कि मोदी को हटाना है तो आप जरूर जीतिएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो नीतीश जी दिए हैं ना, जो लॉलीपॉप दिखा करके सरकार में रहे, अब नहीं चलेगा। तेजस्वी जी को जब जब मौका मिला है सरकार में, चाहे 1 साल रहे, 2 साल रहे, 1.5 साल रहे, उन्होंने काम किए हैं। पहले अपना पेट भर ले तब तो फिर जनता का पेट भरे। पहले अपना उसका खुद का पेट नहीं भर रहा है तो जनता का क्या भरेगा? अपना ही में सब मगन है। बिहार में राजद की सरकार बनेगी, आप लोग देखते रहिएगा महागठबंधन की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा, तो नीतीश कुमार कहे थे सदन में कि तेजस्वी यादव क्या अपने बाप का पैसा देगा? कहाँ से लावेगा? कहाँ से नौकरी लगेगी? सरकार के पास है क्या? कैसे ठगों से बचा जाए, ऐसे प्रतिनिधि को चुना जाए जो आपकी शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, बेरोजगारी की बात करे, नौकरी की बात करे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। देखिए, अभी पूरा बिहार जो है तेजस्वी तेजस्वी कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी तेजस्वी जब बिहार बोल रहा है तो सीएम नीतीश कुमार का क्या होगा, जेडीयू का क्या होगा? क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर भारी पड़ जाएंगे? और हम जनता के बीच मौजूद हैं, हम जनता से ही जान लेते हैं कि जिस तरीके से पूरा बिहार तेजस्वी तेजस्वी है, तेजस्वीमय हो चुका है, नीतीश कुमार पर क्या होगा? नीतीश कुमार पे क्या होगा, ये ऐसा हम कह सकते हैं कि वो भी अपने हिसाब से अच्छा किए हैं, बट जो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे तो मेरे ख्याल से साथ ही रहना चाहिए था, क्योंकि इस बात से उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हुआ है कि हम भी अच्छा कर रहे थे। जो जॉब दिया गया है, 2 लाख से एबव जॉब दिया गया है, वो काफ़ी बेहतरीन काम किया गया है, बट अब तो है नहीं उनके साथ। उम्मीद है वो भी उनके साथ अच्छा करेंगे, बट तेजस्वी यादव के लिए हम ये कहेंगे कि जो नीतीश कुमार गए हैं तो उनके लिए बस यही स्टेटमेंट है कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊँगा, कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊँगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए दिल पत्थर कर लिया है कि ये दिल अब कहीं नहीं पिघलता। अच्छा जी, वाह, क्या बोले हैं। वैसे तेजस्वी यादव जिस तरीके से रैली कर रहे हैं, लोग उनके रैली में जुट रहे हैं, जब जहां जहां जा रहे हैं पूरी शिद्दत से लोग पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? सरकार का कोई कहना है कब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, कोई जानता है। कुछ नहीं कहने वाला है, लेकिन जिस तरीके से भीड़ आ रही है, लोग मिल रहे हैं, लोगों से वो मिल रहे हैं, तो नीतीश कुमार का क्या होगा? नीतीश कुमार जो है वही रहेंगे, समय तय करेगा क्या होगा नहीं होगा। अच्छा, युवा किसके साथ? युवा नीतीश जी के साथ हैं। अच्छा, जी, अब आप बताइए, जैसे बिहार में अभी तेजस्वी यादव रैली कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और भीड़ भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में क्या लगता है, सीएम नीतीश पर इसका कोई असर पड़ेगा? इसका बहुत बड़ा जो है प्रभाव पड़ेगा नीतीश कुमार पर, क्योंकि जिस तरह जो है युवा में जो है तेजस्वी यादव का भी जुनून है, और मोदी जी का जो बेरोजगारी का जो नीति मान के चलिए, जो पंचवर्षीय योजना चला रहे हैं, किसान हो, बेरोजगार हो, डॉक्टर हो, मतलब सभी पर जो है मतलब एक तरह से तानाशाह बता सकते हैं। उस तरीक़ा से व्यवहार मतलब किन्हीं का सुना नहीं जा रहा है। ये हाल फिलहाल जो अभी प्रोटेस्ट हुआ है यहाँ ALP के लिए पटना में, यहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा पीटा गया स्टूडेंट लोग के यहाँ, और यही कारण जो है कि सरकार जो हम लोग की बातों को ध्यान देता नहीं, और युवा के क्या चीज करना पड़ेगा। अंत में जो है लाया था तो युवा ही इनको, और ले जा हटाएगा तो युवा ही, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। अच्छा, अभी चुनाव है, कुछ ही दिनों में डेट भी आ जाएंगे हालांकि, तो जिस तरीके की भीड़ दिख रही है उससे आरजेडी को क्या फायदा है, कितना फायदा होने वाला है? भीड़ जो है वोट में बदलेगा इस बार, क्योंकि लहर जो है एकदम सत्ता विरोधी है, और नीतीश जी जो है इस बार पलटी मारे हैं तो सिर्फ अपना शरीर लेकर गए हैं। उनका जो है अभी तक जो है वोट लेकर इस बार नहीं गए, सिर्फ वो शरीर लेकर गए हैं अपना, और लोकसभा तक रहे। हो सकता है लोकसभा के बाद फिर से कहीं पलटी मारे। लोकसभा के बाद नीतीश कुमार पलटी मारे? जी जरूर, ये देखिएगा। ऐसा क्यों लगता है? आप देखिएगा ना, नीतीश कुमार तो कह रहे थे, जब पाला बदले तो कह रहे थे कि अब हम अपने पुराने साथी के साथ आ गए, अब भैया कहीं नहीं जाएंगे। वो इससे पहले ही बोले थे कि हम आ गए थे, स्टेबल हो गए थे, ऐसा कुछ है नहीं। फिर से वो आएंगे और फिर से वो पाला बदलेंगे, नहीं तो उनका पार्टी का जो है शिवसेना सिंधे गुट वाला हाल होगा। तो बताइए, क्या नीतीश कुमार पर असर पड़ेगा? जैसे तेजस्वी यादव रैली कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जनविश्वास यात्रा पर है। बहुत असर पड़ेगा। एक अस्थाई सरकार लाएगी राजद सरकार, अल्टा पलटी वाला अवरी नहीं होगी, पूर्ण बहुमत अस्थाई सरकार, और युवा के लिए युवा मुख्यमंत्री।
पिछली बार वोट जो है बीजेपी को दिए थे, पहली बार वोट का मतलब मिला था। और हमारे इस हजारों लाखों युवा है जो इस बार जो है पहली बार बीजेपी को वोट देकर इस बार जो है उनको वोट नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग ठगे जा चुके हैं। युवाओं के रोजगार के लिए युवा सरकार आएगी। अब अस्थाई सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। और जो भीड़ है वो वोट में बदलेगी। अबरी जो भीड़ है वोट में बदलेगी। अबरी वो भैया जी सही बोले कि नीतीश कुमार पलटी मारे हैं, तब वोट लेके नहीं गए, सिर्फ अपना शरीर लेके गए हैं बस। तो अब नीतीश कुमार को वोट नहीं मिलेगा? वोट मिलेगा, ऐसा थोड़ी है कि किसी को वोट नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार अबरी आरजेडी बनाएगी, ये तो पक्का है। युवाओं के रोजगार भी दिए। तेजस्वी जी को जब जब मौका मिला है सरकार में, चाहे 1 साल रहे, 2 साल रहे, 1.5 साल रहे, उन्होंने काम किए हैं। अंकल आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए। ये रहे हैं कि देश में जो गलत ये जो भी नैरेटिव फैलाया गया है, देश में ये समस्या नहीं, किस नेता के पास कितना भीड़ जुट रहा है। देश में समस्या है लोगों का, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब समस्या है। लेकिन देश में तो हर मीडिया में भी देखते हैं तो यही दिखाया जा रहा है किस नेता में कितना भीड़ जुट रहा है, किनको कितना वोट मिल रहा है। लेकिन ये नहीं देश की समस्या, देश कहाँ जा रही है, ये देश के हालात कैसे सुधरेगा, इस पर किसी का कोई बात नहीं है। अब जहाँ तक बात रह गया, जितने भी हम नेता हैं वो देश को संभालने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सब अपने अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आज देखिए चुनाव हो रहा है, उसको वो तोड़ के लेके जा रहा है, उसको वो तोड़ के लेके जा रहा है, और देश में जो लोगों का समस्या है उस पर किसी तरह कोई बातें नहीं होता है, एकदम चर्चा ही नहीं होता है। भीड़ तो तेजस्वी यादव के भी यात्रा। अब तेजस्वी यादव अकेले क्या करेंगे? अब इनको क्या मौका मिल रहा है? और बहुत सारे लोग हैं, उनको सहयोग करने वाले लोग, कोई भी नेता है उसको सहयोगात्मक आदमी होना चाहिए, लेकिन इस देश में कोई किसी को सहयोग नहीं कर रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है, एक दूसरे को मने अपने देश के लोगों पर, आम जनता पर, समस्या पर कोई बात नहीं हो रहा है। सब अपने अपने पार्टी को ही मजबूत करने की बात हो रहा है, यही हो रहा है, और कुछ नहीं है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री आए थे शुरू में, जो समस्या लेकर आए, बताने के सोल्व करने के लिए आए थे, वो समस्या यथावत जस की तस है। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो बोलते हैं हम तो सब सोल्व कर दिया, अब हमारे देश में युवा कोई ना समस्या है, ना कोई बेरोजगार है। मैंने मीडिया यही बता रहा है, यही तो हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, तो जन सैलाब तो तेजस्वी यादव के भी इसमें है। हम तो बार बार बोलेंगे जन सैलाब में यहाँ समस्या नहीं है, किस नेता में जन सैलाब, इस इतना जन सैलाब जुट रहा है, उसका समस्या का समाधान कौन करेगा? आप युवा हैं और जिस तरीके से नौकरी मिलनी चाहिए, बेरोजगारी हटनी चाहिए और कई तरह की समस्या है, युवा के नज़र से क्या सोचते हैं? जैसे तेजस्वी यादव की यात्रा में भीड़ है। तेजस्वी यादव का भीड़ नहीं, पहले नेता को पहले जनता का ख्याल रखना चाहिए ना। पहले अपना पेट भर ले तब तो फिर जनता का पेट भरे। पहले अपना, उसका खुद का पेट नहीं भर रहा है तो जनता का क्या भरेगा? अपना ही में सब मगन है। तेजस्वी यादव के रैली में, यात्रा में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, आने वाले दिनों में सीएम नीतीश का क्या होने वाला है? देखिए, आप सीएम की बात कर रहे हैं, कभी लोकसभा के लिए भी बात कीजिएगा। हाँ, तो लोकसभा का ही बात करें, जेडीयू की भीड़ तेजस्वी में भीड़ दिख रही है, ये इस बार वोट में बदलेगा, इस बार जरूर बदलेगा। एक मिनट, और आप लोग देखते रहिएगा। जो बोला जा रहा है ना 39-40 का खेल, इस बार हम बोल रहे हैं, आप रिकॉर्ड रखिएगा, इस बार 50-50 मामला रहेगा, 50-50 मामला रहेगा। ये नहीं बोल रहे हैं कि तेजस्वी के जो अभी लहर दिख रहा है तो टोटल छीट जाएगी, लेकिन 50-50 मामला बिहार में रहेगा। और मोदी जो 303 गए थे ना, इस बार 303 नहीं जाएंगे। भले सरकार बना लेंगे जोड़ तोड़ कर, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मोदी जी इन बार 303 नहीं जाएंगे। और हम ये भी घोषणा करते हैं कि 225 मोदी जी पार नहीं करेंगे, चाहे कितने भी शक्ति लगा लें। इनका कर्नाटक में खत्म है, युवा को छोड़ के जा रहे हैं। कर्नाटक में हम आपको गिना देते हैं, कर्नाटक में इनका 15 सीट कम होगा, 25 सीट जीते हुए थे। वो दक्षिण से आते जाइएगा, महाराष्ट्र में 23 सीट सिर्फ भाजपा जीती थी, 23 इस बार 15 सीट तक सिमटेगी भाजपा महाराष्ट्र में। भले इनका गठबंधन वगैरह मिलाकर 25 तक पहुंच जाएंगे, अलग की बात है। इनकी सीटें जस मध्य प्रदेश में सीटें इनकी 5 से 4 सीटें कम होगी, छत्तीसगढ़ में इनकी 4 सीटें कम होगी, और राजस्थान में जो ये लोग पूरा गठबंधन पूरा जीता था, इस बार 50-50 राजस्थान भी रहेगा। और इनका जो हरियाणा भी इस बार जो संसद में जो भी है, हरियाणा का भी सीट इनका मिलने वाला नहीं है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में इस बार ये 50 नहीं फेंकेंगे। मैं बताता हूं कि इस बार नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी इस बार
उत्तर प्रदेश में 50 सीट नहीं जीत पाएगी। मैं ये वादा करता हूँ, एकदम नहीं जीत पाएगी। 50 सीट उनका नहीं होगा, हाँ कम जितना भी हो सकता है। अच्छा, बिहार में फिर जेडीयू का क्या होगा? बिहार की बात कर लेते हैं। अभी कहाँ से आ जाते हैं? हम देखे बताते हैं। बिहार में देखिए, जो तेजस्वी यादव का भीड़ इन बार दिख रहा है, ये विधानसभा में भी दिखेगा। और इस बार कांग्रेस, आरजेडी और माले, ये तीनों पार्टियां मिलाकर 150 सीटों के साथ बिहार में राजद की सरकार बनेगी। आप लोग देखते रहिएगा महागठबंधन की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, 150 सीटों के साथ। अंकल, इन्होंने जो कहा कि देखिएगा आरजेडी जीतेगी, क्या लगता है आपको? इनका कथन लगभग सत्य है, क्योंकि जो पार्टी नौजवानों को लेकर नहीं चलता है, जान जाइए कि उनका दुर्गति होना निश्चित है। नीतीश कुमार आखिर क्यों पलट गए, क्यों भाजपा की तरफ चले गए? जब जान गया भाजपा के लोग कि नीतीश कुमार, मैं पूछना चाहता हूं आप लोग, 15 साल से सरकार था ना जदयू भाजपा का, नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं दिया? जब तेजस्वी यादव सरकार में आए और जब नौकरी देना शुरू किए, ये देन सुन लीजिए, ये दुनिया जो कह रहा है कि तेजस्वी यादव कहाँ से लाया, अरे कहाँ से लाया? इसके पहले आपकी सरकार थी ना, आप क्यों नहीं दिए? तेजस्वी यादव जब प्रचार करते थे तो जब कहते थे कि नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा, तो नीतीश कुमार कहे थे सदन में कि तेजस्वी यादव क्या अपने बाप का पैसा देगा? कहाँ से लावेगा, कहाँ से नौकरी लगेगी? सरकार के पास है क्या? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज जो युवा का देख रहे हैं ना, बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दूसरे स्टेट का आदमी जो यहाँ शिक्षक में हुआ है, इसका तो श्रेय तेजस्वी यादव को मिलेगा। इन्होंने जो कहा है ये सत्य है, 100% सत्य है कि 2024 का जो लड़ाई होगा, नीतीश जी साफ हो जाएंगे और भाजपा आरजेडी आमने सामने टकराएगा और 50-50 का चुनाव हो जाएगा इस बिहार में। और 2025 में तेजस्वी यादव का खुद सर सरकार बनने जा रहा है। ये युवा लोगों का कहना है, ये नौजवान लोगों का कहना है। अब नहीं चलने वाला है जो नीतीश जी दिए हैं ना, जो लॉलीपॉप दिखा करके सरकार में रहे हैं, अब नहीं चलने वाला। उनके हाथ से अति पिछड़ा खिसक गया, उनके हाथ से महादलित खिसक गए। उनके पास है कहाँ? नीतीश कुमार के पास अब रहा कहाँ है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि युवाओं का जोश है। नीतीश कुमार का सरकार 2025 में खुद सर बनने जा रहा है। हम बिहार के जनता से और पूरे भारत के जनता से आप लाइव सिटी के माध्यम से बोलना चाहता हूं, इस बार वोट आप कीजिएगा तो सिर्फ एक चीज देखकर कीजिएगा कि हमको मोदी को हटाना है। अगर ये सोचकर आप वोट कीजिएगा तो आप जीतिएगा, नहीं तो ये सोचकर जीतिए आप वोट कीजिएगा कि मोदी तो जीत रहा है तो आप हारिएगा। और ये सोचकर वोट कीजिएगा कि मोदी को हटाना है तो आप जरूर जीतिएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कि तेजस्वी यादव की रैली से पूरा बिहार जो है तेजस्वी कर रहा है, आने वाले दिनों में सीएम नीतीश पर क्या असर होने वाला है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बात बता देता हूँ ना, इलेक्शन हम लोग एक विद्यार्थी पर्सन लड़का है, ठीक है? तो विद्यार्थी से मतलब कोई वोट से, इलेक्शन से, नेता लीडर से कोई मतलब नहीं हो। उसका सिर्फ एक मोटो रहता है, एक ही मकसद रहता है, रोजगार। तो रोजगार का सबसे पहला मुद्दा जो उठाए थे वो किसने उठाया था पता है? तेजस्वी यादव जी। और मैं खुद नवादा से बिलोंग करता हूँ और उनका जो इस दिन जो 2-4 दिन पहले जो नवादा जो रैली गया था ना, हम भले रैली में शामिल नहीं हुए थे, हम कुछ प्राइवेट काम कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके वजह से हम नहीं, लेकिन हमारे पास भी कॉल आया था कि रोशन जी चलना है। तो बोले भैया ठीक है, अब कौन जाते, लेकिन हम ये पर्पज से नहीं जाते कि हम उन्हीं को वोट दे या तो उनको, नथिंग वोट नॉट रिलेटेड, ठीक है? ओके, बट सबसे पहले तो मेरे लिए रोजगार मायने रखता है और जो रोजगार देगा मैं उसका खुल कर सपोर्ट करूँगा। रोजगार कौन देगा? रोजगार आदरणीय तेजस्वी जी देंगे। उन्होंने ये मन से वहाँ पे बोले थे भी कि रोजगार की गारंटी लेते हैं, 10 लाख रोजगार देंगे और वो धीरे धीरे दे रहे थे। सीएम नीतीश तो कह रहे थे कि हम दे रहे थे, नीतीश सीएम तो हम हैं। हाँ ठीक है, दे रहे थे। अभी वो तो बीजेपी में आ गए, क्या वो देंगे? और फिर ये गारंटी लेगी नरेंद्र मोदी जी लेंगे, एक मिनट, नरेंद्र मोदी जी गारंटी लेंगे कि फिर वो वापस नहीं जाएंगे किसी पार्टी में? कोई लिखित देगा हमें तो तैयार है लिखित देने के लिए। तो बताइए।
17 साल उन्होंने नीतीश और भाजपा गवर्नमेंट ने बिहार में 17 साल चलाया। बताइए कि कितने युवाओं को नौकरी उन्होंने दिया। देखिए मेरा प्रश्न है सरकार से कि 17 साल एनडीए गवर्नमेंट चलाया, एक साथ नीतीश ने कितने को रोजगार दिया, ये नीतीश कुमार जवाब दे। 17 महीने में जो तेजस्वी ने किया वो सामने है, आवाम के सामने है, बिहार की जनता के सामने है। तो शिक्षा स्वास्थ्य की न बात कीजिएगा, बेरोजगार जो युवक हैं उसकी बात कीजिए न। ये कहाँ आप फंसाना चाहते हैं देश को। 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को चला दिए। 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, 15-15 लाख रुपए खाते में देने का बात था। ये सब गृह मंत्री टीवी पे आके कहते हैं कि जुमला था। अब बताइए इस देश की जनता को ठगने का काम किया है, तो ऐसे ठगों से बचा जाए। हिंदुस्तान की आवाम से हमारी अपील है कि ऐसे ठगों से बचा जाए, ऐसे प्रतिनिधि को चुना जाए जो आपकी शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, बेरोजगारी की बात करे, नौकरी की बात करे। ऐसे लोगों को चुना जाए, वो किसी पार्टी मजहब और धर्म से आते हों, उससे कोई मतलब। जो किसान का बात करता है, ऐसे लोगों को। अब आर्मी का देखिए कहाँ से कहाँ लेके चले आए। 3 साल के ऐसा नौकरी ढूंढ लिया। 4 साल बताइए, 4 साल के अंदर में क्या करेगा बेचारा है? नौकरी करेगा कि शादी करेगा कि परिवार चलाएगा? ये सब हम तमाम लोगों को अपने अंदर झांक कर परिवर्तन लाना होगा और एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनकर सांसद हो या विधानसभा के अंदर भेजना होगा। तेजस्वी में जो हुआ है बिहार, नीतीश कुमार पर आने वाले दिनों में क्या होगा? लोकसभा चुनाव भी है, नीतीश कुमार हारेंगे। अंकल माहौल बना रहे हैं। 26 तारीख से पहले 1 महीना हमने पहले बोला था जनवरी में कि नीतीश कुमार आदरणीय हमारे नीतीश कुमार जी आदरणीय हमारे नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वो आरएसएस के मेंबर हैं और वो राष्ट्रीय जनता दल में नहीं रहेंगे। 1 महीना में वो यहाँ से रफू चप्पड़ हो जाएंगे। सुनिए ना भाई, बीच में मत बोलो। भक्त हैं हम, कहाँ जो हम जानते हैं। जी। और जो बोलेंगे मीडिया में ना वो हकीकत होगा। ये चीज आप ने बोला कि ठीक कैसे अभी चाना चबाना पड़ेगा, रुकिए ना। तो अभी हाँ, तो हमने बोला था कि 1 महीना में नीतीश जी भागेंगे पलटूराम, क्योंकि आरएसएस के वो मेंबर हैं, वो आरएसएस के मेंबर है। फिर हमने 26 तारीख को राजद कार्यालय के सामने भी बोला और 28 को सत्य हो गया। तो हम लोग मौसम वैज्ञानिक है, हम जानते हैं। एक सेकंड। और जो है जो चिल्ला रहे हैं मोदी, ठीक है आप वोट कीजिए, और वोट कीजिए तो बेफलेट पर कीजिए, तब न पता चलेगा कि मोदी आएंगे कि और कोई आएगा, कि भीम आर्मी आ जाएगा, कि और कौन जीतेगा। 47% हम लोग का वोट है, 48% हमने जोड़ा है। नहीं 70 नहीं है, 70 नहीं, हमने जोड़ा है वोट को 16, 19 जोड़ के 36, और जिसको टिकट देंगे हम लोग वो पब्लिक जीत के आएगा, हमारे सांसद बनेंगे। तो हम अभी नहीं सरकार के घोषित करेंगे कि कौन बनेगा नहीं बनेगा। वो अभी हमारा मीटिंग चल रहा है हाई लेवल पर, ठीक है। हाई लेवल पर मीटिंग, सुनिए ना, हाई लेवल पर मीटिंग चल रहा है। उसके बाद हमने 10 दिन में 10 दिन या 15 दिन में हम इसका फुल रिजल्ट आपको निकाल के देंगे। फुल रिजल्ट कि सरकार कौन बनाने जा रहा है। जो लोग कहते हैं 400 सीट लेंगे, 300 सीट लेंगे, 100 सीट लेंगे, और वो किसको कितना सीट मिलेगा हम 100% बताएंगे। तो आपने सुना कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से तेजस्वी बिहार बोल रहा है, आने वाले दिनों में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का क्या होने वाला है, लोगों ने बताया। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।